अब हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन बचता है कि हाउ टू वर्क। अब हमने प्रोडक्ट समझ लिया, प्रोडक्ट समझने के साथ साथ में हमें क्या मिलने वाला वो भी समझ लिया। अब ये सब समझने के साथ में हमें काम की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मतलब हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमने जब भी कोई काम शुरू किया तो सबसे पहले हमारा पहला चीज़ आता है लर्निंग। हमने उस काम को सीखा। तो सीखा कैसे? पहले तो हमने थ्योरेटिकल सीखा। थ्योरेटिकल क्या होता है सीखना? मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में हमने जानकारी सुनी, पढ़ी, उसको याद किया, लर्न किया, जैसे हम स्कूल में करते थे छोटे थे तब, वही काम हमने फिर से एक बार रिपीट किया। तो हमें भी जितने मित्र यहाँ पर बैठे हैं उनको भी अगर इस मेंबरशिप के बिजनेस को इस rentselproper.com के साथ में अगर काम करना है तो जो वीडियो आपको अवेलेबल होंगे वो चाहे कितने भी बोर हो, मैं साहब कोई प्रोफेशनल ट्रेनर मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मगर जो चीज़ें मैंने शेयर की है वो चीज़ें आपको अगर सुन लेंगे आप 1 बार, 10 बार, 15 बार, 25 बार, तो साहब दुनिया के किसी भी कस्टमर को आप मेंबरशिप बेच पाएंगे। उसके सारे के सारे सवाल जवाब खत्म हो जाएंगे, वो सरेंडर हो जाएगा साहब आपके पास में। तो इस वीडियो को आपको कम से कम 10 से 15 बार देखना है, 20 बार देखना है। अगर आपने इस वीडियो को, उसके क्वेश्चन आंसर सेशन को अगर 15 से 20 बार देख लिया तो आपका साहब लर्निंग का एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, थियोरेटिकल लर्निंग का। प्रैक्टिकल लर्निंग तो साहब बाकी है। ये तो हो गई पानी में कूदने के पहले की तैयारी। असली सीखना तो पानी में कूदने के बाद ही है। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं थियोरेटिकल लर्निंग से प्रैक्टिकल लर्निंग। तो प्रैक्टिकल लर्निंग में हमारा जो कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए हमें करना क्या है? लिस्ट आउट कस्टमर एंड लीड जनरेशन। अब लिस्ट आउट कस्टमर एंड लीड जनरेशन, साहब आज हम सबके मोबाइल में लगभग 1000-2000 लोगों का डेटा भरा हुआ है, और उस 1000-2000 के डेटाबेस के साथ में कम से कम हम 50 से 70 लोगों के साथ में हफ्ते में 4 बार चैट कर लेते हैं। चाहे किसी का फेसबुक देखेंगे, चाहे किसी व्हाट्सएप को रिप्लाई करेंगे, कुछ ना कुछ तो करते ही है। ऐसे 70-80 आइटम हमारे मोबाइल पर रोज खुलते रहते, बंद होते रहते। मतलब ये हमारे क्लोज फ्रेंड्स हो सकते, रिलेटिव हो सकते हैं, और कुछ हो सकते हैं, राइट। इन 70-80 लोगों को जिनको आप चैटिंग करते हो हफ्ते में 4 बार, उनकी सबसे पहले आप लिस्ट बनाओ। अब आपने लिस्ट बनाई, और लिस्ट बनाने के साथ में जैसे आपने अगर यहां पर लिस्ट बनाने के साथ में आपके नाम से कंपनी एक स्टैंडी देती है 2000 रुपए के रजिस्ट्रेशन पे। वो स्टैंडी आपको पता है, मैं स्टैंडी दिखाता हूं। इस स्टैंडी में आपका नंबर लिखा रहेगा। एक साइड में rentselproper.com और दूसरी साइड है ना हॉलिडे मेंबरशिप। तो ये स्टैंडी आप जिस दुकान से भी चाय पीते, पान टपरी पे जाते, जहां पर भी पब्लिक गैदर होती, उस दुकान के सामने लगा सकते। अगर ये स्टैंडी अगर किसी दुकान के सामने खड़ी है साहब, महीना भर खड़ी है, तो क्या होगा? 1 महीने में कितनी इंक्वायरी आ सकती है? रोज की अगर हम एक पकड़े तो भी महीने भर में 30-40 हो जाएगी, 30। अब सेकंड स्टेज में हमने क्या किया, हमारे जो मोबाइल पे फेसबुक उसके ऊपर जिससे हम चैट करते रेगुलर, ऐसे 70-80 क्लाइंट का हमने डेटाबेस खड़ा किया। और उसके साथ में ये, क्योंकि आपने जब यहाँ पे कंपनी में रजिस्ट्रेशन किया तो कंपनी ने क्या क्या दिया आपको? कंपनी ने आपको किट दी, और किट के साथ में ये स्टैंडी दी, स्टैंडी बना के दी। अब ये स्टैंडी आप घर पे तो रखोगे नहीं, क्योंकि घर पे रखने के लिए आपको कंपनी ने दिया नहीं, और घर पे रखने के लिए आपने 2000 रुपये कंपनी को दिए नहीं। हमने 2000 रुपये लगाए हैं बिजनेस करने के लिए। तो ये 70-80 लीड जो आपके रेगुलर लोग हैं, और ये 30 से 40 आपके पास में साहब 120 लोगों का डेटा हो गया। अब 120 डेटा होने के बाद में करना क्या है? अब 120 डेटा होने के बाद में अब इनको कॉल करना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? कॉल करेंगे। कॉल करके टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेंगे, क्योंकि अभी हमने थ्योरेटिकल सीखा, अब हम प्रैक्टिकल पानी में कूदकर तैरने का कार्यक्रम सीख रहे हैं। तो अभी हमने टेलीफोन पे किया, तो टेलीफोन पे हम क्या डायलॉग मारेंगे? सर मैं इमेजिनेशन रिसोर्ट से सर नया नया ऐसा 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 ऐसा। सबसे पहले हमारे जो प्रोडक्ट के सबसे बड़ी यूएसपी क्या है मेंबरशिप की?
हमारे मेंबरशिप की क्या यूएसपी है? 34 लाख का, यस एग्जैक्टली 34 लाख का बेनिफिट मात्र 80,000 रुपये में मिल रहा है और लिमिटेड ऑफर है, सिर्फ 100-200 लोगों के लिए उपलब्ध है। तू मेरा खास है, जिगरी है, इसलिए मैं तुझे फ़ोन कर रहा हूँ कि अगर तेरे पास में अगर टाइम होगा आज तो मैं आता हूँ, क्योंकि मेरे पास में टाइम नहीं है। क्योंकि जिसको आपने फ़ोन किया, जिसको आपने डायलॉग चिपकाया, ये आइटम अपना ही रेगुलर आइटम है ना, जिसके हाथ में हफ्ते में 4 बार चैट करते हैं। तो क्या होगा, वो बोलेगा भाई कैसा क्या हुआ, वो तुरंत आपको बोलेगा ठीक है आ जा, चल आज मिलता और रात को 10 बजे आ जा। अब उस आइटम के घर पे अगर आप पहुंच गए तो आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया। आपको अपॉइंटमेंट कल की नहीं लेनी है, आज की लेनी है। कि इस दुनिया में कोई भी आदमी आज में जीना नहीं चाहता साहब। किसी को भी कुछ भी बोलो, बोलते कल करेंगे, बोलते नहीं बोलते। और ये साला कल कल के चक्कर में ना आदमी एक दिन कल बन जाता है और कल कभी मरता नहीं, और हम साले एक दिन मर जाते। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें कल को बचाना पड़ेगा, और कल को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कल का काम आज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब तक कि हम लोग आज के काम को कल पर टालेंगे तो हमारी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता। अगर हमारे लाइफ में कुछ पॉसिबिलिटी है तो हमें कल के काम को आज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर जब हम आज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी लाइफ ग्रो करेगी, स्पीड अप हो जाएगी। अब ये आपने टेलीफोन पे अपॉइंटमेंट लिया, टेलीफोन पे अपॉइंटमेंट लेने के बाद में उसके घर में गए हम लोग। अब उसके घर पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके घर पे जाने के बाद में उसके लाइफ की जितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको कोई आइटम दिखता है कि जो लाइफ में सुखी हो, सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, ऐसा आइटम दिखता है क्या दोस्त? नहीं दिखता। किसी के भी इधर में जाओ, साला हर आदमी परेशान है, मुसीबत सबके पास में है। किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, बट मुसीबत सबके पास में है। अगर उस मुसीबत को बिना रिस्पेक्ट किए अगर आप आपकी शुरुआत किए तो क्या आपकी बात सुनेगा वो बंदा? बिल्कुल नहीं सुनेगा साहब। तो पहले उसकी समझो। हम आए हैं समझाने, बट पहले समझना पड़ेगा उसकी। तो पहले उसकी समझी भी है, क्या चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बीवी क्या कर रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ लफड़ा लोचा है नहीं है, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। और फिर उसके बाद में उसके लाइफ की ज़रूरतों को हमने ओपन कर दिया कि भैया तेरे पास में 2 आइटम है, चंगू मंगू, ये अभी 7-8 साल के 9 साल के हैं। इन चंगू मंगू के लिए तूने क्या प्लानिंग किया है, फ्यूचर प्लान, एजुकेशन के लिए क्या इन्वेस्टमेंट किया है, फिर फैमिली के साथ में एंजॉयमेंट के लिए तेरे पास में क्या प्लानिंग है। एक जनरली आपने डिस्कशन कर लिया। वो डिस्कशन करने से क्या होगा, पूरी बायोग्राफी आपके हाथ में आएगी। भैया पिछले 5 साल में कहाँ कहाँ घूमने गया था, बॉयफ्रेंड के साथ में, गर्लफ्रेंड के साथ में, बीवी के साथ में, पूछो यार, दोस्त है बताएगा, राइट। अब वो पूछने के बाद में क्या होगा, आपके पास में उसकी पिक्चर क्लियर हो गई, और उसकी सब समझने के बाद में वो बोलता है कि यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, मैं ऐसा नहीं कर पाया, वैसा नहीं कर पाया। लाइबिलिटी तो है सबको, सबको लगता है कि मेरे लाइफ की लाइबिलिटी को मैं मेकअप करूँ, कवर करूँ। तो उसकी प्रॉब्लम के साथ में, उसकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आपको आपका प्रोडक्ट कनेक्ट करना है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, ये साला हर किसी के साथ में कनेक्ट करता है। आपने क्या किया, आपने उसको प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दिया, उसके लाइफ की सारी प्रॉब्लम कनेक्ट कर दी। आपके प्रोडक्ट में है क्या, आपके प्रोडक्ट में 3 चीजें हैं साहब, एंजॉयमेंट, दूसरा प्रॉपर्टी, और तीसरा इनकम। दुनिया में हर आदमी का 80% टाइम ये 3 चीजों को पाने में जाता है। कितना टाइम जाता है? आप एग्री करते नहीं करते दोस्तों? हम किसके लिए दौड़ रहे हैं? पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, या एंजॉयमेंट के लिए? इसके अलावा आदमी कोई चौथी चीज के लिए नहीं भागता। जब हर आदमी 80% ये 3 चीजों के पीछे भाग रहा है और वो चीज सब आपके पास में है, तो क्या ये संभव है कि वो बंदा, वो कस्टमर आपसे मेंबरशिप या आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा? चाहे उसके पास में किसी दूसरे क्लब की मेंबरशिप हो। अभी हमारे पेटकर साहब आए, पेटकर साहब ने बताया कि उन्होंने CTPS में जितने भी इंजीनियर्स लोगों की लॉबी थी सबको मेंबरशिप का प्रेजेंटेशन दिया।
सबके पास में साहब महिंद्रा क्लब की मेंबरशिप और 4 लाख 5 लाख 6 लाख की मेंबरशिप है। और 4 लाख 5 लाख 6 लाख की मेंबरशिप होने के बावजूद भी पेटकर साहब ने उनको इंसिस्ट किया इस मेंबरशिप के बारे में, और वो इंजीनियर साहब बोल रहे कि पेटकर साहब आप मुझे 7-8 दिन का टाइम दीजिए, मेंबरशिप तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, मेंबरशिप तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये इतनी अच्छी है कि मैं घूमने नहीं जाऊं तो भी मुझे फायदा है। क्योंकि दुनिया का जब हर आदमी पैसा, प्रॉपर्टी और एंजॉयमेंट, ये 3 के पीछे अपनी जिंदगी का 80% समय बर्बाद कर रहा है, और वो 80% जो चीजें जिस चीज के लिए बर्बाद कर रहा है वो चीज तुम्हारे पास में है, और ये है भोलेनाथ का त्रिशूल है। ये त्रिशूल में क्या होते? 3 बाण होते हैं। आपके मेंबरशिप में भी 3 बाण है, एंजॉयमेंट, प्रॉपर्टी, पैसिव इनकम। और दुनिया में कोई ऐसा आइटम बना ही नहीं है कि 3 में से किसी एक चीज के चक्कर में पड़ेगा नहीं। कोई बंदा एंजॉयमेंट में आएगा, कोई बंदा प्रॉपर्टी के लिए आएगा, कोई बंदा पैसिव इनकम के लिए आएगा, आना उसका तय है। अगर आपके पास में अगर सेल्स प्रोफेशनल का थोड़ा सा भी 5%, 10%, 20% भी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, एक्सपर्टाइज है, तो आपका कस्टमर साहब आपसे हाथ छोड़ ही नहीं सकता। क्योंकि आज तक के मैंने जितने भी प्रोडक्ट बेचे उसमें से कोई ऐसा प्रोडक्ट था कि जिसके भीतर में एंजॉयमेंट भी था, प्रॉपर्टी भी थी और इनकम भी थी? आज के पहले कोई मित्र है किसी के पास में ऐसा प्रोडक्ट था? नहीं था साहब, मेरे पास में भी नहीं था। आज 12 साल 15 साल इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद में इस प्रोडक्ट को, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, मार्केट को समझ पाए। क्योंकि ऐसी चीजें साहब एक दिन में नहीं बनती, इसमें 12 साल 15 साल का रिसर्च लगता है। तो यहां तक कि हमारी बात क्लियर हो गई। तो यहां पर हमने क्या किया, हमारा त्रिशूल उसके ऊपर दागना है। भोलेनाथ का त्रिशूल है साहब, खाली हाथ नहीं लौटेगा, धंधा निकलेगा ही निकलेगा। आपको करना क्या है, त्रिशूल पकड़ के चलाने की ताकत लगानी है। और एक बार आपने अगर ताकत लगा दी, एक बार आपने एक गर्दन काटी, तो आप साला एक साथ एक त्रिशूल चला के हजार काटोगे। कि पहली बार में जब नया होता है ना, तो आप अपने दिमाग में आता है साला इसको पकड़ू कैसे, कि हमने डंडा पकड़ा है, त्रिशूल थोड़ी पकड़ा है। हमें त्रिशूल पकड़ने की आदत नहीं है, मगर हमें त्रिशूल पकड़ने की आदत लगानी है। अगर ये आदत आपने लगाई तो जितना हमने कैलकुलेशन किया कि अगले 4 साल में एक व्यक्ति 8 से 10 करोड़ कैसे कमाएगा, वो हर बंदे के पास में उतने पैसे 100% आने ही वाले हैं। अब ये कस्टमर, जब भी आप कोई अच्छी चीज कस्टमर के पास में लेकर जाओ, आपके पास प्रोडक्ट है, साला प्रॉपर्टी भी दे रहे हो, पैसिव इनकम भी दे रहे हो, एंजॉयमेंट भी दे रहे हो, नहीं दिया तो क्या? क्योंकि क्या है ना, लोगों को ज्यादा मीठा हजम नहीं होता, हाजमा सबका खराब है, तो हाजमा की गोली भी साथ में लेके घूमना पड़ता है। तो जब भी कस्टमर ने सवाल पूछा तो उसको कन्विंस नहीं करना है दोस्तों। जब भी आप कन्विंस करोगे आप डिफेंस में आओगे, और जब भी आप डिफेंस में जाओगे आपका कस्टमर आप पे भारी पड़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे स्थिति में कस्टमर को कंफ्यूज करना है। सर मेंबरशिप समझ में आ रही है, घूमने जाओगे तो 15-16 लाख का एंजॉयमेंट हो रहा है, नहीं घूमने जाओगे तो 2 लाख रुपए वापस मिल रहे, कोई नुकसान है क्या साहब? मार्केट में जितने भी मेंबरशिप क्लब की इंडस्ट्री है, इतना ही प्रोडक्ट है, इतना ही है कि इससे ज्यादा है, इतना ही प्रोडक्ट है। तो साहब ये 15 लाख की इनकम को भी छोड़ देते हैं और ये 1000 फुट के प्लॉट को भी छोड़ देते हैं। इसके साथ में साहब 5 ग्राम का गोल्ड कॉइन ले लो, खत्म करना, मुझे भी क्या लपड़े में नहीं पड़ना है। अब आपने क्या किया, उसके ऊपर अटैक किया, डिफेंस नहीं किया आपने उसके ऊपर अटैक किया, आपने उसको कंफ्यूज किया। फिर कस्टमर क्या होता है, ऐसा पीछे आता, फिर वो कैलकुलेशन करता, साला 5 ग्राम का गोल्ड कॉइन 30,000 रुपए का, प्रॉपर्टी कीमत 70-80 हज़ार रुपए की, उसका एप्रिसिएशन सोने से ज़्यादा, उससे टिकट से 15 लाख की इनकम आने से भी ज़्यादा। फिर बोलता है जैन देना यार वही दे दे, राइट। मगर आपने अगर डिफेंस किया तो कस्टमर बैकफुट पे आएगा, आप बैकफुट पे आओगे। तो ये चीज़ें सेल्स और मार्केटिंग में, ये जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये सब थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है।
जिंदगी में साहब सेल्स किया है, क्योंकि सेल्स प्रोफेशनल साहब वही है जो बिना पैसा लगा के अपनी करियर को, अपने सपनों को पूरा करे। वी आर नॉट द कैपिटलिस्ट, वी आर द प्रोफेशनल्स। और प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? जो अपनी अक्ल और मेहनत डालता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब क्या करता है? अक्ल और मेहनत के पैसे कमाता है। एडवोकेट क्या करता है साहब? अक्ल और मेहनत के पैसे कमाता है। एक एक्टर क्या करता है साहब? अक्ल और मेहनत के पैसे कमाता है। वो अपना कुछ इन्वेस्ट नहीं करता। वो हम दुकानदार नहीं है, दुकानदार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है और 10,000 50,000 रुपए कमाता है। आस्क मेंबरशिप पेमेंट टुडे, डोंट सेल मेंबरशिप, फुलफिल कस्टमर रिक्वायरमेंट। हम लोगों को क्या है ना, हम लोग सब कुछ करते, प्रोडक्ट बताते, प्रेजेंटेशन देते, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होता, कस्टमर आता, उसकी बीवी चाय पानी नाश्ता खिलाती, हम भी खुश हो जाते, साला पैसा मांगना ही भूल जाते। अरे जिसके ऊपर साला हमारी दाल रोटी चल रही है, जिसके ऊपर हमारा सब कुछ है, अरे उसको भूलने का सवाल ही नहीं उठता भाई। सोचना क्या है, खरीदना है ना तेरे को, अभी पैसे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने दिन बाद दे रहा, 15 दिन के बाद का चेक दे, चल। जब आप कस्टमर को इंसिस्ट करोगे, वो ईमानदारी वाली बात बताएगा। वो नहीं बोलेगा भाऊ कि मैं अभी सोचता हूँ 4 दिन बाद, तो इमीडिएट। हम तो चाहते उसको कोई कंफ्यूजन और डाउट शेयर करे। नहीं तो हम लोग जिस शहर में रहते हैं ना साहब, इस शहर में साला लोगों को ना बोलना भी नहीं आता ढंग से। वो ना बोलने के लिए साल भर लेता, और साल भर के बाद में बोलता है साहब यार अभी तो नहीं हो सकता। साल भर तुझे समझ भी नहीं आया कि तेरे से नहीं जमता। मैं क्या बेवकूफ हूं तेरे घर में 10 बार राउंड मार रहा हूं? दोस्तों हम क्या पागल है? वी आर दी सेल्स प्रोफेशनल्स। और सेल्स प्रोफेशनल का मतलब होता है कि हम हमारे काम के एक्सपर्ट है। वी आर दी एक्सपर्ट ऑफ आवर वर्क। और जब भी कस्टमर बोलता है कि भैया अबे आज क्यों, क्योंकि आज अगर देगा, बुक करेगा, तो मैं तेरे नाम से वो टिकट का जो तेरे को प्लॉट चाहिए जहां से 15 लाख का इनकम होने वाला है, वो तेरे लिए रिजर्व करके रख सकता हूं। भले आज के डेट का चेक मत दे, मुझे 15 दिन के बाद का चेक दे, मगर मुझे चेक आज ही लगेगा। 97,200 का नहीं दे सकता तो 47,200 का दे, मगर नीड पेमेंट टुडे, आज के आज पैसा चाहिए ही चाहिए। अब ये भैया कैसा है, मेंबरशिप आपने बेची, या तो कस्टमर आपको पेमेंट दे रहा या फिर नहीं दे रहा। पेमेंट दिया तो हम बड़े खुश, क्योंकि हमें 12,000 रुपये मिल गए, और हमें 12,000 रुपये मिल गए, इससे बढ़िया और कोई चीज़ है नहीं। अब मेंबरशिप ने, कस्टमर ने बोला कि यार मैं पेमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे पास में मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, मेरे ऊपर मुथूट फाइनेंस का इतना EMI जा रहा, 25,000 रुपये मैं कमाता हूँ, हाउसिंग का इतना EMI जा रहा, भाई 5,000 7,000 मेरे पास में बचते हैं। अब 7,000 में मैं तुझको 80,000 रुपये कहाँ से दूँ? ऐसे आइटमों की कोई कमी नहीं है, ऐसे बहुत किलो के भाव से मिलने वाले, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ये छटाक भर वाले आइटम नहीं है, ये किलो वाले आइटम है। दे आर एवरीवेयर, हर शहर में, हर गली में, हर नुक्कड़ में मिलेंगे। अब ऐसे आइटमों के साथ में करना क्या, एक सवाल है। तो उसके ऊपर ना एक छोटी सी मैं कहानी आप लोगों को शेयर करता हूं कि एक दुकान में भिखारी होता है ना, भिखारी, वो जाता है, खटखटाता है, तो दुकान का जो नौकर रहता है वो बोलता है अरे सेठ नहीं है, वो सेठ वहां पे बैठा है, और सेठ बोल रहा है इसको बोल दे कि साला माल, बोलते साहब 58 54 दे दो, 2 रुपये 5 रुपये दे दो, बोले 2 रुपये भी नहीं है। तो फिर वो भिखारी बोलता है अरे साहब घर से खाना लाए होंगे खाने के लिए, आधी रोटी पाव रोटी जो भी कुत्ते को खिलाते होंगे मुझे खिला देना, उससे भी काम चल जाएगा। तो नीचे से सेठ चिल्लाता है, अंदर से साहब बोलते वो भी नहीं है। बोलते साहब घर में कुछ डब्बा उब्बा लाए होंगे, कुछ तो बचा होगा खाने के लिए, बोलते वो भी नहीं है। तो भिखारी उसको मालूम है क्या बोलता है? तो बोलते साहब अंदर बैठ के क्या कर रहे हो, आप भी मेरे साथ में आ जाओ। अरे आप भी मेरे साथ में आ जाओ मालिक, अंदर बैठ के कर क्या रहे हो? अबे तेरे पास में 80,000 रुपये नहीं है साले, तू नौकरी कर रहा है 10-15,000 20,000 रुपये की, क्या कर लेगा बे? मर जाएगा एक दिन, कुछ नहीं होने वाला। चल आ जा मेरे साथ में बिजनेस कर, अगले 4 साल में तेरे को 2.5 करोड़ रुपए कमाना सिखाता हूं। मतलब आइदर कस्टमर परचेज द प्रोडक्ट और प्रमोट द प्रोडक्ट। किसी भी कुत्ते को छोड़ना नहीं है, हमारे लिए हर कुत्ता काम का है। राइट? फिर इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं।
रिक्रूट बेस्ट बिजनेस एसोसिएट इन योर टीम। क्योंकि आज तक के हमने हमारे लाइफ में आपने मैंने हम सब ने बिजनेस किया है, और हम सब ने बिजनेस करते टाइम में ना एक बहुत बड़ी गलती करी। हमने कभी भी हमारे से होशियार लोगों को, हमारे से इंटेलिजेंट में हमें खुद को डर लगता है। हमें पहला डर होता है कि साला ये तो पहले हमारी टीम तो हाईजैक नहीं करेगा, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स। तो उसके डर की वजह से हम क्या करते हैं, अपने से गए बीते आइटम को हम लोग डालते अपने टीम में। अब एक गया बीता आइटम, एक तो हम भी आधे गए बीते हो तो साला पूरा गया बीता। अब यार दोनों आइटम गए बीते, क्या आउटपुट आएगा? अगर कुछ नहीं होने वाला। अगर हमें हमारी जिंदगी में अगर ग्रो करना है तो हमें पहला सबक लेना है लाइफ में कि हमें हमारे से स्मार्ट इंटेलिजेंट लोगों से काम करना है। अगर आपके पास में कोई स्मार्ट इंटेलिजेंट आदमी मिलता है जो आपको लगता है कि इसको आप अकेले नहीं संभाल पाओगे, तो यार आपके सीनियर को हैंड ओवर करो ना भाई। उससे हैंडल नहीं हुआ तो उससे सीनियर को हैंडल करो। हम साले 5-10 आइटम मिलके भाई क्या उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे क्या बॉस? 100% कर पाएंगे। मगर हमें गधे लोगों की टीम नहीं बनानी है, क्योंकि गधे लोगों के टीम से ना साहब जिंदगी में कभी भी बड़ी जंग नहीं जीती जा सकती। अगर जिंदगी में अगर बड़ी जंग जीतनी है तो बड़ी जंग जीतने के लिए काबिल सैनिकों की जरूरत है। तो ये जो हमारा जो रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट में हमेशा 4 चीजें रखने की कि पहला प्रेफरेंस हमारे टीम में जो भी बंदा आए, जो भी आइटम आए, वो सेल्स प्रोफेशनल होना चाहिए। 1 साल 2 साल का उसको सेलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो दूसरी कंडीशन क्या है? नहीं है भाई तो उस आदमी का आइटम का रेपुटेशन होना चाहिए। जैसे किसी गवर्नमेंट ऑफिस में बड़े बाबू है, अब बड़े बाबू के अंदर में 4 आइटम जॉब करते हैं, तो उस बड़े बाबू का, ताकि ऐसे आइटम ने काम नहीं भी किया तो भाई आपका तो काम बन गया ना, क्योंकि उसके पास में रेपुटेशन है। तो वो दूसरी कैटेगरी, वो उस कैटेगरी का चाहिए। तीसरा, अगर उसके पास में भाई सेल्स का भी एक्सपीरियंस नहीं है, रेपुटेशन भी नहीं हो, तीसरा उसके पास में पैसा कमाने का पैशन चाहिए। अगर तेरे पास में एक्सपीरियंस भी नहीं है और रेपुटेशन भी नहीं है और पैसे कमाना चाहता है तो पागलपन चाहिए, नॉर्मल आइटम नहीं चाहिए बॉस। उसको अगर बोले कि साल आपके भीतर में इतना पागलपन हो कि ये स्टैंडी लेके भाई ये चौक में खड़ा रहे दिन भर, तो दिन भर खड़ा रहे। अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कोई बंदा अगर दिन भर ये स्टैंडी को लेकर किसी दुकान के सामने किसी बीच बाजार में खड़ा हो जाए तो साहब दिन भर में 10 से 20 इंक्वायरी करेगा नहीं करेगा? क्योंकि ये जो करियर की जो शुरुआत करी थी हमारे भूषण भाई, हमने ऐसा ही स्ट्रगल किया था। क्यों भूषण भाई? तो हम लोग ऐसे ही स्ट्रगलर रहे हैं लाइफ में, तो ऐसी लिपलेटिंग की है हमने गली कूचे में। और सेल्स का धंधा साहब बेशरम लोगों का धंधा है। जिसके भीतर शर्म हो उसने सेल्स में नहीं आना चाहिए, उसने सपने भी नहीं देखने चाहिए। उस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ 10, 15, 20 हजार की नौकरी, एक छोकरी और मरने का ख्वाब देखना चाहिए। क्योंकि जिंदगी जीने के लिए पैसे लगते और पैसे कमाने के लिए साहब सेल्स करना पड़ता। कि बिना सेल्स किए किसी की भी लाइफ में क्या यह संभव है कि उसके पास में बड़ा पैसा आएगा? आज हमारे देश की इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो पिछले 7-8 साल में हमारे देश में 10-15 साल में नया रिक्रूटमेंट बंद हो गया। आज आपको जितने भी सरकारी नौकरी वाले आइटम दिखते हैं, ये समझ के चलिए कि ये आखिरी आइटम है। शायद इसके बाद में ये लोग नहीं मिलने वाले है। अगर ये लोग नहीं होंगे तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या बनती, फिर हम करेंगे क्या? तो 2 ही ऑप्शन है, या तो जिंदगी के साथ में कॉम्प्रोमाइज करो या फिर जिंदगी के साथ में लड़ो बॉस। संभावनाएं बहुत है और उस कमाना मेरा पैशन है, पागलपन है, उस बंदे को अपने टीम में रिक्रूट करना। और जिसके पास में तीनों में से एक भी कैटेगरी नजर नहीं आए तो भाई उसको खड़ा करना, उसके दुकान पे लात मार के भगा देना। वो कोई काम का नहीं है भाई आइटम। वो क्या करेगा? तुम्हारा टाइम बर्बाद करेगा दोस्त। उससे ना तुम्हारी तरक्की होगी, ना हमारी तरक्की होगी, ना कंपनी की तरक्की होगी। यहां तक कि सर बात क्लियर हो गई। अगर ये साहब अगर ईमानदारी से अगर हमने इंप्लीमेंट किया तो मुझे लगता नहीं कि आपके साथ में जितने भी लोग, जितने भी मित्रगण यहाँ पर बैठे हैं, उसमें से कोई भी मित्र असफल होने की कोई संभावनाएं नजर नहीं आती। अब इसके अलावा यहाँ पर अपना पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। rentselproperty.com, डायमंड सर ने भी वही पूछा था, तो अभी हम लोग rentselproperty.com की बात करेंगे। rentselproperty.com है क्या? rentselproperty.com
ये दुनिया का पहला एकमात्र ऐसा कॉन्सेप्ट और ऐसा फिलॉसफी है, क्योंकि आज तक के रियल एस्टेट के दुनिया में हर आदमी रियल एस्टेट में जब भी कोई काम करता है तो किसी भी बिल्डर डेवलपर के पास में, उसके पास में जो प्रोजेक्ट होता है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, उससे ज़्यादा किसी के पास में प्रोजेक्ट नहीं होते। और हर रियल एस्टेट कंपनी में काम करने वाले बंदे की मजबूरी है कि जो उसके पास में प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट उसको सामने वाले को बेचना है। और ये काम हम पिछले 5 साल 10 साल में कर चुके हैं। अब इस काम को करने के बाद में हुआ क्या हमारे लाइफ में, जिस प्रोडक्ट को हमने कस्टमर को बेचा, बिना जरूरत के बेचा, उस प्रोडक्ट को सपने दिखाकर बेचा, उस प्रोडक्ट के साथ में वो सपने पूरे नहीं हुए। और उसमें कुछ गलती कस्टमर की थी और कुछ गलती बिल्डर डेवलपर की थी। हम तो भैया कौन है, हम तो सेल्स प्रोफेशनल्स है, हम तो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, हम कोई बिल्डर डेवलपर नहीं है। तो इसके चक्कर में हमने क्या किया, हमने बिल्डर के साथ में लॉयल्टी करी, हमारा कस्टमर छूट गया। अब कस्टमर छूटने से हमारी इनकम भी छूट गई। तो इसके लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट बनाया कि हमने बनाया rentselproperty.com। अब ये rentselproperty.com क्या करता है, आज के बाद में हम कस्टमर को प्रॉपर्टी बेचेंगे नहीं। अब आप बोलेंगे कि यार कस्टमर को प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे तो फिर करेंगे क्या। हम कस्टमर को प्रॉपर्टी बेचने के बजाय कस्टमर को पूछेंगे, भाई तेरी रिक्वायरमेंट क्या है, तुझे क्या चाहिए, कहां चाहिए, बजट क्या है। अगर वो 3 चीजें हमने पूछा, उसकी रिक्वायरमेंट को हमने जाना, उस रिक्वायरमेंट की प्रॉपर्टी हमने हमारे पोर्टल से मैच करी और प्रॉपर्टी उसको सेल कर दी। और वो सेल करने से क्या होगा, कमीशन आएगा। और वो कमीशन कहां पे बटेगा, 4 लेवल पे, जो हमने डिस्कशन किया, राइट। अब जो प्रॉपर्टी पोर्टल में नहीं है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट अगर कस्टमर की अगर आती है, जो रिक्वायरमेंट हमारे पोर्टल पे नहीं है, ऐसी अगर प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट कस्टमर से आती है तो क्या, तो आप ओपन मार्केट में रीसेल और रेंटल का बिजनेस इंडिपेंडेंट कर सकते साहब। उसको कंपनी के साथ में कुछ शेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। और इस rentselproperty.com से अगर आप किसी को भी रिक्रूटमेंट करेंगे और किसी को बोलेंगे कि साहब की बॉस की हॉलिडे मेंबरशिप बेचना है और हॉलिडे मेंबरशिप बेचकर अगले 4 साल में तो 10 करोड़ कमाएगा, तो आपको लगता है कि मार्केट में कोई बंदा विश्वास करेगा आपके ऊपर? नहीं करेगा दोस्तों। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि किसी ने मेंबरशिप बेचकर करोड़पति बनते हुए देखा। ऐसा किसी को देखा है क्या? और आज के पहले दुनिया में कहीं पर भी हॉलिडे मेंबरशिप बिजनेस एसोसिएट लोगों ने नहीं बेची है। पूरे दुनिया का इतिहास है कि हॉलिडे मेंबरशिप का प्रोडक्ट हमेशा कंपनी के सैलराइड एम्प्लॉय ने बेची है। वेन्यू मार्केटिंग करके, हस्बैंड वाइफ को इकट्ठा बुला के, जिसको वेन्यू मार्केटिंग कहते हैं, 1-to-1 सेल्स करके, हम पहली बार वेन्यू मार्केटिंग का प्रोडक्ट आउटडोर में लाए। क्यों? अब सवाल उठता है कि ये सारी की सारी हॉलिडे मेंबरशिप की कंपनियां आउटडोर में मेंबरशिप क्यों नहीं बेचती भैया एडवाइजर के साथ में? क्योंकि इनके प्रोडक्ट में खोट थी, इनके प्रोडक्ट में खोट थी। ओपन मार्केट में जब कस्टमर के साथ में बैठकर बेचने जाओगे तो कस्टमर को आप बेच नहीं पाओगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमने भी बेचा है। तो हम भी कभी 25 लोगों को इकट्ठा करके नहीं बेचते थे साहब, 25 लोगों को इकट्ठा प्रोडक्ट नहीं समझाते थे जैसे हम आज बात कर रहे हैं। तो हमने सारी की सारी खामियां निकाल डाली, तब जाके हम लोग इसको बिजनेस एसोसिएट के माध्यम से इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो फिर हम लोग मेन चीज पे आते हैं कि आप सब मित्र किसी को भी रिक्रूट करेंगे तो कहां पे करेंगे? rentselproperty.com। हमारे साथ में जो भी एसोसिएट जुड़ता है वो किस में जुड़ता है? इमेजिनेशन rentselproperty.com पे। और उसकी जो लॉगिन आईडी जो होती है, जिसमें आपका टीम सिस्टम एंड टीम नेटवर्क ऑपरेट होगा, इमेजिनेशन रेंटसेल प्रॉपर्टी, जिसमें आपके अंदर में टीम कितनी जुड़ी, किसके अंदर में क्या बिजनेस हुआ, वो सारा का सारा ऑनलाइन दिख जाएगा, राइट। अब ये rentselproperty.com में कस्टमर को रिक्रूट करना क्यों आसान है? क्योंकि लोग प्रॉपर्टी के धंधे से दूर भागते हैं सब। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी के धंधे में लोग, हर आदमी प्रॉपर्टी से पैसा कमाना चाहता है, बट प्रॉपर्टी के 2-3 काम ऐसे कि जो लोग, नए लोग जो है वो नहीं करना नहीं चाहते। प्रॉपर्टी के बिजनेस में जो कस्टमर की साइट विजिट करनी पड़ती, वो नया आदमी करना नहीं चाहता। प्रॉपर्टी के बिजनेस में जो कस्टमर को फॉलोअप करने पड़ते, वो नया बंदा करना नहीं चाहता। प्रॉपर्टी के धंधे में जो सेल्स क्लोजिंग करनी पड़ती, वो नया बंदा करना नहीं चाहता, क्योंकि ये तीनों काम बड़े स्किलफुल है। इस काम को सीखना पड़ता,
उस काम को हमने भी ऐसे अचानक नहीं सीखी, क्योंकि हमने उसमें 5-6 महीने साल भर रगड़ा अपने आप को, तब आज हम लोग किसी के सेल्स क्लोजिंग करते हैं, तब कस्टमर के ईबट्स कवर करते हैं। तो ये ठीक ढंग का काम है। अगर हमने किसी बंदे को बोला कि भैया rentselproperty.com में तू जुड़ जा, तुझे ना साइड विजिट करनी है, ना तुझे कस्टमर की सेल्स क्लोजिंग संभालनी है, ना कस्टमर का फॉलोअप लेना है, तेरा काम है सिर्फ और सिर्फ किसको क्या चाहिए, किधर चाहिए, उतनी मुझे जानकारी शेयर कर, राइट? उतनी जानकारी शेयर करेगा, तेरे को तेरा पैसा मिलेगा, तू भी 10 करोड़ कमाएगा। को बोलेगा कैसे? तो हमारा जो पहले लेवल का जो कमीशन है यू, जिसको हम 40% देते हैं, कितना देते हैं? 40% देते हैं बीवी कमीशन का। अगर वो नॉन वर्किंग अगर हमारा बिजनेस एसोसिएट बनता है तो नॉन वर्किंग बिजनेस एसोसिएट को मिलता है सिर्फ 20%। तो जहां पे उसको 50,000 के बीवी पे 20,000 मिलने वाला था, उसको मिलेगा कितना? 10,000। और वो 10,000 किसको मिलेंगे? जो हमारा वर्किंग एसोसिएट है। तो उसने बिना साइड विजिट दिए, बिना जगह से हिले भी उसका काम चालू हो गया। मतलब कोई दुकानदार, मैं अगर दुकानदार हूं, मेरी दुकान से हट नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है, तो मैंने क्या किया, मेरे दुकान के सामने आपके सिस्टम में ज्वाइंट हो गया, दुकान के सामने स्टैंडी खड़ी हो गई, मेरे स्टैंडी के सामने मैंने क्या किया, जो इंक्वायरी आती मैं भूषण भाव को दे दी। तो मेरे 5 लाख का बीवी का धंधा तो मेरे इसमें काउंट होगा, भला ही मुझे 20,000 के बदले 10,000 ही मिल रहे हो, बट मेरा 5 लाख का टारगेट पूरा हो गया। फिर पहला सेल क्लोज हो गया, फिर मुझे क्या करना है, अपने अंदर में 10 लोग रिक्रूट करने हैं। तो रिक्रूट करने के पास में मेरे पास में चॉइस क्या है, जिन लोगों को मैंने प्रोडक्ट बेचा, क्या मैं उन्हें अपने अंदर में रिक्रूट नहीं कर सकता हूं? कि जिसने वो प्रोडक्ट खरीदा, क्या वो प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं कर सकता? 100% करेगा। मतलब मेरे पास में मैंने 17 मेंबरशिप बेची तो 10 लोगों की टीम खड़ी हो गई। और नहीं तो मेरे पास में दुकानदार हूं, तो दुकानदार में अगर मैं यहां पे लिखा है कि यहां पर क्या लिखा है नीचे में, बिकम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एंड शेयर योर प्रॉपर्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड अर्न स्टार्ट मेकिंग मनी विथ अस। तो ये जब स्टैंडी मेरे दुकान के सामने खड़ी रहेंगी दोस्तों, तो पूरे महीने भर में मेरे पास में 5 आइटम, 10 आइटम, 15 आइटम का तो डेटा खड़ा होगा। उसको मैंने रिक्रूट कर दिया और मेरा काम शुरू हो गया। मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा फिलॉसफी है जहां पर आप हर आदमी को एंगेज कर सकते हो, चाहे वो हमारा एक्टिव मेंबर हो, चाहे हमारा वो नॉन एक्टिव मेंबर हो, चाहे वो हमारे साथ में लीड देकर काम करता हो, चाहे वो बिना लीड के काम करता हो। हर हालत में बिजनेस होगा, हर हालत में प्रॉफिट होगा, और हर हालत में प्रॉफिट होके हम सबकी ग्रोथ होगी। अब इससे रिलेटेड कोई सवाल होता है तो दोस्तों पूछ सकते हैं। यस, जैसे भी आपका हमारे rentselproperty.com में एनरोलमेंट हो जाता, तो प्रॉपर्टी पोस्टिंग की आपको ट्रेनिंग दी जाती जूम मीटिंग के द्वारा, जिसमें प्रॉपर्टी कैसे पोस्ट करते। अगर आपने मैजिक ब्रिक्स या 99 एकर्स में अगर प्रॉपर्टी पोस्ट करी तो सेम फंक्शनिंग का है। जैसे भी हमारे बहुत सारे मित्र प्रॉपर्टी मार्केट में काम कर रहे हो, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम से ही लिस्टेड होगी, आप ही का नाम होगा, जो फोन आएगा आपको आएगा, जो लीड आएगी आपको आएगी, जो प्रॉफिट होगा आपको होगा। हम सिर्फ ये फैसिलिटी सिर्फ हमारे बिजनेस एसोसिएट लोगों को देते हैं और उनसे सिर्फ 2,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेते हैं। देखिए साहब, हर आदमी को 5 लाख का टारगेट है, क्योंकि ये जो सवाल है, जो हमारे पुराने एक्सपर्ट नेटवर्कर हो वही सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सवाल दूसरे किसी के माइंड में नहीं आ सकता, क्योंकि हमने नेटवर्किंग की दुनिया में सारे स्ट्रक्चर देखे। तो हमने क्या किया, ये जो 4 लेवल का प्लान है, उसमें पहले लेवल पे जब तक कि आप 5 लाख का टारगेट पूरा नहीं करते, तब तक के आपके नीचे वाली टीम का आपका कमीशन कंपनी के पास में जमा रहता है, होल्ड पे रहता है। तो आप जितना बिजनेस कर सकते हो सब उतनी आईडी ले सकते हो। ये नेटवर्किंग नहीं है, इट्स एन ट्रेडिशनल वर्किंग प्लान। नेटवर्किंग के कुछ फीचर्स हमने अटैच किए हैं। अभी मान के चलते कि मैं अगर आईडी के कॉन्सेप्ट में चलता और आईडी का अगर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, तो क्या होता कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ भाई सीनियर लेवल पे, अब मैं हूँ 40% पे, तो मैंने क्या किया, मैंने पहली भी आईडी ले ली तो मुझे 40% मिल गया, मैंने दूसरी भी आईडी ले ली तो 20% मिल गया, तीसरी भी आईडी ले ली तो कितना 15% मिल गया, चौथी भी आईडी ले ली 15%, और मैंने क्या किया, साला 5वें लेवल पे धंधा डाला और 5 कमीशन अंदर। तो ऐसे होशियार लोग, क्योंकि इतनी अकल अगर मुझे है तो मुझे मालूम है मेरे भाई बंधु मेरे से ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं, बड़े तेज लोग हैं, मुझे मालूम है हम तेज लोगों के साथ में काम कर रहे हैं। तो किसी के साथ में धोखा हो जाएगा। अगर मुझे भूषण भाई ने लाने में मेहनत कर, तो भूषण भाई को क्या मिला, कद्दू,
फिर भस्मे साहब को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, पेटकर साहब फोकट में हमाली कर रहे। तो सारे के सारा पैसा किसने लेके गया? जो नया आइटम आया, साला पता भी नहीं कहाँ किधर किधर गया, अबे पैसे ही नहीं निकले। तो ये संभावनाओं को हमने जानकर स्ट्रक्चर डिजाइन किया है। बल्क बुकिंग मतलब हॉलीडे मेंबरशिप की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे साहब किसी भी टाइप का कोई भी डिस्काउंट नहीं है। फिक्स प्रोडक्ट, फिक्स पॉलिसी, फिक्स प्लान। और बिजनेस जो है दादा, बिजनेस के लिए मार्केट बहुत बड़ा है, क्योंकि अपन सिर्फ 1-to-1 मार्केटिंग नहीं करने वाले। नवंबर दिसंबर आते आते बाजार में अपना रेडियो भी बजेगा, अपनी फुल पेज की पेपर में ऐड भी आएगी। और जितने लोग इमेजिनेशन को जानते हैं उनको पता है कि इमेजिनेशन जाहिरात पे खर्चा करता है और बड़ा खर्चा करता है। बशर्ते हमारी इतनी रिक्वेस्ट है हमारे सारे मित्रों से कि हमारे पास में जो हमारा जो ग्रुप हो, हमारे पास में जो बिजनेस एसोसिएट हो, कम से कम 500 मित्र हो। कितने? 500 लोग 2000 रुपये जमा कर दे कंपनी के पास में। उसके 2000 जमा करने से कंपनी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, कंपनी कोई अमीर नहीं हो जाएगी। बट वो 2000 रुपये में एक एक मित्र को एक मिलेगी स्टैंडी। इसकी कॉस्ट है साहब 1500 रुपये की। उसके साथ मिलेगी किट, जो आपको फॉर्म, सारी स्टेशनरी वगैरह लगता है। मतलब आपने 2000 रुपये दिया, कंपनी ने आपको 2000 से ज़्यादा दिया। अगर हमारे 500 मित्रों ने पूरे नागपुर शहर में अगर 500 स्टैंडी खड़ी कर दी और कंपनी ने अगर रेडियो की जाहिरात शुरू कर दी, कंपनी ने उसके साथ में न्यूज़पेपर का बैकअप दे दिया, तो साहब जिस गली में जाओगे ना, उस गली में साला 10-10 फॉर्म उठा के लेकर आओगे। जिस गली में जाओगे उस गली में जाके 10-10 फॉर्म उठा के लेकर आओगे। क्योंकि क्या हुआ है ना, इस दुनिया में हम सबके साथ में ऊपर वाले ने जब हमें पृथ्वी पर भेजा तो उसने बड़ा जुल्म कर दिया। उसने सबके कान में जा जाके कहा कि भैया मैंने ना तेरे को बहुत फुर्सत में बनाया, तू बहुत स्पेशल आइटम है। तो उससे क्या होगा कि इस आइटम को हमने सुन लिया ऊपर में, और पृथ्वी में आके हमने उसको सीरियस मान लिया। अब वो सीरियस मानने से क्या होता है कि हमको लगता है कि हम जो है ना, हमारे से बड़ा 30 मार का इस दुनिया में कोई नहीं है। तो उसकी वजह से हम हर काम अकेले करते हैं। अब ऐसे ही अकेले काम करने वाले 10,000 लोगों को इस पृथ्वी पर उम्र कैद हो गई, और उम्र कैद होकर उनको एक जेल में रख दिया। अब सारे के सारे लोग कैदी थे और उम्र कैद थी, और सबको भगवान ने बोला गया था कि भैया तू स्पेशल आइटम है। तो सब लोग अपने आज़ादी के लिए जेल से भागने की तैयारी करते थे। रोज हर आदमी प्रयास करता था, हर आदमी पकड़ा जाता था, रोज पिटाई होती थी, मगर कोई भी आदमी सफल नहीं हुआ, क्योंकि उस जेल के अंदर में 1000 पहरेदार थे। मगर एक दिन क्या हुआ, वो 10,000 लोगों ने ठान लिया कि आज के बाद में हम एक एक प्रयास नहीं करेंगे, हम 10,000 लोग इकट्ठा एक दिन एक समय पे प्रयास करेंगे। जिस दिन उन्होंने एक दिन एक समय में प्रयास किया, उस दिन वो 1000 पहरेदार थे साहब, उनको रोक नहीं पाए, वो आज़ाद हो गए। तो ये कहानी आपकी और मेरी है, उन कैदियों की नहीं है। क्योंकि आप भी और मैं भी, हम लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में बैठे हुए हैं। मैं भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मगर मेरा स्ट्रगल और आपका स्ट्रगल इंडिविजुअल है। अगर ये हमारा इंडिविजुअल स्ट्रगल अगर कंबाइन हो जाए तो हमारी आज़ादी तय है, हमें एक दिन भी काफ़ी है। अगर नागपुर में हमारे जो मित्र हैं, अगर 10,000 लोग इकट्ठा खड़े हो जाए तो साहब पूरा देश खड़ा हो जाएगा, पूरा धंधा हो जाएगा, पूरा बिजनेस हो जाएगा। क्योंकि आप जो बिजनेस कर रहे हो मेंबरशिप का, वो आप खुद के लिए नहीं कमा रहे हो। क्योंकि ये जो मेंबरशिप के प्रोडक्ट में सबसे बड़ा जो चीज़ अगर कर रहे हो, तो इस मेंबरशिप से सारी प्रकृति की सेवा हो रही। क्योंकि अगर हम लोग अगर मान के चलते हैं कि अगर 5 साल में अगर 1 करोड़ लोगों को मेंबरशिप बेचते हैं, तो हम साहब 10 करोड़ पेड़ लगा रहे हैं। अगर 10 करोड़ अगर हम पेड़ लगा रहे हैं ना साहब, तो ये जो हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, वो समस्या साहब कम से कम 25% कम हो जाएगी। क्योंकि हम सबके लिए, हम सबके जीवन के लिए कम से कम 4 से 5 पेड़ कटे होंगे आज तक के, और 4 से 5 पेड़ कटे गए हमारे लिए। बट हमने साहब कितने पेड़ लगाए? मैंने मेरे पूरी ज़िंदगी में एक भी पेड़ नहीं लगाया साहब। मैं ईमानदारी से मेरी बात करता हूँ। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे मित्र होंगे। तो इस मेंबरशिप को लेकर, इस मेंबरशिप को बेचकर हम लोग वो एक काम कर रहे हैं। और दूसरा एडवांटेज, इस मेंबरशिप को बेचकर गवर्नमेंट को साहब 18% का जीएसटी मिलता है। अगर हम 1 करोड़ लोगों को अगर ये मेंबरशिप बेच रहे हैं, तो गवर्नमेंट को लगभग 36,000 करोड़ का बड़ा रेवेन्यू मिलेगा साहब अगले 5 साल में। ये कोई छोटी घटना नहीं है। आज ये 36,000 करोड़ का रेवेन्यू मतलब छोटे जो कंट्री है साहब, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उनका 50% 60% जीडीपी का कॉस्ट है।
उतना हम अकेले मिलकर दे रहे हैं, अकेले मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये संभावना हमारे पास में है। आज के डेट में जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है, ये टूरिज्म इंडस्ट्री अपर मिडिल क्लास के ऊपर डिपेंड है। ये अपर मिडिल क्लास जब घूमने जाते हैं उनके भरोसे इंडस्ट्री की स्टेबिलिटी है, क्योंकि आज तक की इस इंडस्ट्री में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास अभी भी दूर भागता है। तो इस मेंबरशिप के प्रोडक्ट से क्या होगा, ये अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जुड़ जाएगा। अब इसके जुड़ने से क्या होगा कि आज के डेट में टूरिज्म इंडस्ट्री में इंडियन गवर्नमेंट में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है 8%, मतलब टोटल एम्प्लॉयमेंट का 8% रिवेन्यू, 8% एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है। सिर्फ 10% लोगों के कंट्रीब्यूशन से, 5% लोगों के कंट्रीब्यूशन से। अगर इसमें अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास आ जाए तो ये जो 8% का जो एम्प्लॉयमेंट है ये 16 से 20% पे भागेगा। और आज हमारे देश की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वह है बेरोजगारी। और ये बेरोजगारी की समस्या इस इंडस्ट्री से बहुत तेजी से हल होती, क्योंकि कोई व्यक्ति, कोई परिवार जब घूमने जाता है साहब, चाहे वो बस से निकले, ट्रेन से निकले या फ्लाइट से निकले, तो बस अकेली ऑपरेट नहीं होती, बस के साथ में पूरा सिस्टम ऑपरेट होता है। उसका बैक एंड है, फ्रंट एंड है, पेट्रोल भरने वाला, डीजल बिकने वाला, डीजल गाड़ी में भरने वाला, फिर जिस डेस्टिनेशन में उतरेगा उस डेस्टिनेशन में उतरकर जिस ऑटो से वो जिस होटल रिक्शा में जहाँ पर रुकेगा वहाँ पर जाएगा उसको है। बीच रास्ते में जो चाय बिस्किट खाएगा, पकोड़े खाएगा, उस पकोड़े वाले को, चाय वाले के लिए भी रोजगार है। फिर जिस शहर में उतरेगा साहब वहाँ पर उस गाइड के लिए भी रोजगार है। अगर आप ये पूरी साइकिल को देखेंगे तो एक आदमी जब एक फैमिली के साथ में घूमने जाता है तो लगभग 15 से 25 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देके जाता है। तो आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये आपके लिए नहीं है साहब, ये पूरे प्रकृति के इकोसिस्टम के लिए। ये नेचर का इकोसिस्टम क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करता है। गवर्नमेंट को 18% जीएसटी देता है, आपके मेरे जैसे सेल्स प्रोफेशनल के बड़ा पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी देता है। साथ में हमारे जो किसान भाई लोग हैं, जो अनस्किल्ड लेबर हम लोग कहते हैं, अगर हम लोग 3 लाख एकड़, अगर 10 करोड़ अगर पेड़ लगाना चाहते हैं तो 10 करोड़ पेड़ लगाने के लिए हमें लगभग 3 लाख एकड़ जमीन लगेगी। और 3 लाख एकड़ में अगर प्लांटेशन करना है तो लगभग हमें 3 लाख से 4 लाख लोगों का, 5 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट, वो भी अनस्किल्ड लेबर जो आज के डेट में बीपीएल में, जो पुअर है, जिनको हमें फ्री में अनाज देना पड़ता है, तो उन लोगों की भी इकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं हम लोग इस प्रोडक्ट के साथ में। और हम उनके ऊपर उपकार नहीं कर रहे, जबकि वो काम करके हमारे ऊपर उपकार कर रहे, क्योंकि हमारी करोड़ों की असेट उनके भरोसे डेवलप हो रही। तो साहब उनका भी कंट्रीब्यूशन है। और ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो इस टीकवुड प्लांटेशन में जमीनें कौन सी चाहिए साहब? कोई उपजाऊ जमीन नहीं चाहिए काली मिट्टी की। काली मिट्टी के जमीन में साहब टीकवुड प्लांटेशन का यील्ड नहीं आता। टीकवुड प्लांटेशन के यील्ड के लिए आपको मिट्टी चाहिए, पथरीली मिट्टी चाहिए, लाल कलर की मिट्टी चाहिए, जहां पर दूसरी खेती होती नहीं। अगर हमने मध्य भारत में अगर 3 लाख एकड़ में अगर ऐसी पड़ित बंजर जमीन को अगर उपजाऊ बनाया तो साहब मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं होगा। पैसा तो हम सभी कमाएंगे ही और कमाने ही वाले हैं, मगर इससे बेहतर प्रोपोर्शन जिससे वो जीव जंतु, वो बोलते हैं ना, वो वसुदेव कुटुंबकम है ना, तो ये जो आप वसुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? ये जो सारी की सारी प्रकृति है, जो दृश्य है और जो अदृश्य है, जब ये सारे के सारे दृश्य और अदृश्य कनेक्ट हो जाए, इन सबके साथ में आपका सिस्टम, आपका प्रोडक्ट, आपका कॉन्सेप्ट, आपका थॉट प्रोसेस कनेक्ट हो जाए, तो वही है वसुदेव कुटुंबकम। और वो काम इस प्रोडक्ट के साथ में, इस कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग करने जा रहे हैं, और हम सब मित्र मिलके बहुत अच्छा काम करेंगे, इसकी मुझे आशा भी है और विश्वास भी है। इतना बोलकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।